सबसे अहम जो मैं बात करना चाह रही थी, केदारनाथ पे बात करना चाह रही थी, जहाँ से आपने जो आपकी पार्टी ने मनोज रावत जी को टिकट दे दिया है। हाँ, और जो जब 2018 अक्टूबर में ये बहु कानून में अधिवेशन की बात की जा रही थी, लाया जा रहा था, तो हमें पता चलता है सूत्रों से और डिफरेंट मीडिया चैनल से कि उन्होंने बहुत मुखर रूप से विरोध किया था इन चीज़ों का। और उन्होंने ये भी कहा है कुछ इंटरव्यूज़ में कि त्रिवेंद्र सिंह जी ने जो पाप किया था, 22 में धाकड़ धामी ने महापाप किया है सेक्शन 143 को लेके। तो उस पे आप देखिए पहली बात तो ये है कि मनोज रावत जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पार्टी ने वरिष्ठ स्तर पर बहुत गहन मंथन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद जो निर्णय किया कि मनोज रावत हमारे कैंडिडेट होंगे, वो सर्वसम्मत कैंडिडेट हैं, वो सभी के कैंडिडेट हैं। जी। जितने लोग टिकट मांग रहे थे, वो लोग भी मनोज रावत, अधिकांश लोगों की सेकंड चॉइस अपने बाद मनोज रावत थे। अच्छा। और मनोज रावत आज अगर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं तो उसमें सभी का सहयोग है, सभी का योगदान है। जी। अब आप उस पे भू कानून वाले पे आ रहे हैं। मनोज रावत बेसिक रूप से स्टडी करने वाले व्यक्ति ही हैं। मतलब वो अगर कोई बात को कहेंगे तो उसका पहले अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो पहले पत्रकार रहे हुए हैं जी। और वो भी खोजी पत्रकार रहे। जी। जी। तो जो खोजी पत्रकार होते हैं वो तो बिल्कुल बाल की खाल निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनके नेचर में है। जी। किसी चीज़ को कहना है तो उसका पहले गहन अध्ययन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनोज रावत जी ने ये जो आज पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चल रहे हैं, पूरा प्रदेश आंदोलित है कि हमें एक प्रभावी भू कानून चाहिए जिससे कि हमारी आगे आने वाली नस्लें कुछ न कुछ ज़मीनों के हकदार तब तक बनी रहें, ये ज़मीनें हमारे पास रहें, इसके लिए एक प्रभावी भू कानून होना चाहिए। ये जो चिंता है, ये इसकी शुरुआत, इसकी अवेयरनेस मनोज रावत जी ने ही प्रारंभ की। जब विधानसभा में ये एक्ट आ रहा था, जी। तो मनोज रावत ने तब ये कहा था कि ये जो भूमि के लिए जो कानून आ रहा है, ये उन प्रावधानों को हार्ड करने के बजाय शिथिल करने का षड्यंत्र है। ये मनोज रावत जी ने कहा था। अच्छा। सरकार ने क्या किया कि एक प्रावधान लाई, एक प्रोविजन लाई, और वो प्रोविजन पब्लिक में तो कहा कि हम आपके हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वो पब्लिक के हित में नहीं, बल्कि कुछ लोगों के हित के लिए था जिनको सरकार फायदा कराना चाह रही थी। जी। 143 का आपने जो बात किया, 143 का जी। पहले ये था कि अगर किसी जमीन का 143 होगा, मतलब वो नॉन एग्रीकल्चर अगर होगी, तो जिस प्रयोजन के लिए वो नॉन एग्रीकल्चर हुई है, वो प्रयोजन इतने समय में पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल भी। अगर वो नहीं किया तो वो सरकार में निहित हो जाएगी। धामी ने महापाप, जिसको मनोज रावत जी के शब्दों में धामी ने महापाप किया, वो ये किया। मनोज रावत जी ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत जी ने पाप किया। पाप ये था कि उन्होंने कहा कि मतलब आपको 143 अलग से कराने की जरूरत नहीं है। आप जमीन लीजिए और आपने अगर रजिस्ट्री में लिख दिया कि मैं इसमें कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक 143 हो गई। अच्छा। ये त्रिवेंद्र रावत जी ने केस। लेकिन धामी, और उसमें एक क्लॉज था कि अगर वो उस काम को नहीं करता तो सरकार भी निहित हो जाएगी। 2 साल के अंदर। हाँ, अगर वो 2 साल में। जी। 100 साल के अंदर तय समय पर वो उस कार्य को नहीं करते हैं तो वो भूमि सरकार में निहित हो जाएगी। ये था उस समय प्रोविजन। और धामी जी ने जो महापाप किया वो ये है कि उन्होंने उस प्रोविजन को भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर नहीं भी किया उन्होंने काम, तो भी वो उनके नाम पे बनी रहेगी। करेक्ट। तो ये जमीनों को उत्तराखंड के नागरिकों के अलावा बाहर के लोगों को एक स्पेशल पैसेज देने का एक जरिया था। इस पैसेज के ये जरिया बनाया गया कि उनको इस पैसेज से जाकर यहाँ की ज़मीनें मिल सकें। अब आप बताइए, अगर आप या मैं यहाँ के निवासी हैं पहले से और हमारी ज़मीनें हैं, अगर हमें वहाँ पर कोई काम करना है, स्कूल बनाना है, होटल बनाना है, तो हमें उसके लिए 143 करना पड़ेगा। और 143 आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है। कितना मुश्किल। नॉन एग्रीकल्चर करना नहीं होता है। जी। मैं खुद कोविड में मैंने अपनी गांव में अपनी भूमि पर जब बैठे थे तो मैंने सोचा यहाँ पर कुछ करते हैं। मैं सोच रहा था यहाँ एक रिजॉर्ट बनाता हूँ। अच्छा। तो मैंने एप्लीकेशन डाली, 143 के लिए एप्लीकेशन डाली। आज तक वो 143 की एप्लीकेशन वहीं धूल खा रही है, कुछ नहीं हुआ। 2020 से आज 24 है, 4 साल में कुछ नहीं हुआ।
लेकिन एक व्यक्ति बाहर से आके ये लिख के कि भाई मैं यहाँ पर रिजॉर्ट बनाना चाह रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक 143 हो जाता है। तो हमारे सामने दूसरे लोग आकर हमारी ज़मीनों पर काम करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म बनाया गया, उनको विशेष सुविधा दी गई और हमारे लिए वो सुविधा बंद कर दी गई। बिल्कुल, तो ये फ़र्क है कि बाहर के लोगों का आना कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। पर स्थानीय लोगों के साथ भेदभाव होना बुराई है। भेदभाव, बिल्कुल। हम उसको स्वीकार नहीं करते। जी, जी, जी। ये स्पष्ट है ना कि भाई मैंने एक एप्लीकेशन डाली, वो 4 साल से धूल में पड़ी हुई है और मेरे बाद दूसरा आदमी आके बगल में ज़मीन खरीद के उसको धड़ल्ले से फैसिलिटी मिल रही है। तो उसको मिल रहा फैसिलिटेशन और मुझे मिल रही प्रताड़ना। ये रोष इस बात का है, मनोज रावत जी का रोष इस बात का है, जिसको सबसे पहले मनोज रावत जी ने इंगित किया, मनोज रावत जी ने उसको रेखांकित किया, अंडरलाइन किया, बताया कि ये आगे चलकर क्या होने वाला है। तो वो काबिल व्यक्ति हैं, इसलिए हम सब ने, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने, हमारे स्थानीय नेताओं ने, रुद्रप्रयाग के हमारे नेताओं ने, सभी लोगों ने तय किया कि वो हमारे कैंडिडेट हों।